हे हाय ऑल, वेलकम टू अंकित चौधरी एजुकेशन। और चलिए डिस्कस करते हैं पास्ट ईयर के कुछ क्वेश्चंस। ये सीरीज कंटिन्यू है जिसमें हम क्लास 12 के फिजिक्स के पास्ट ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। और आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं पहला क्वेश्चन, जो कि है बेस्ड ऑन द हाइजेंस कंस्ट्रक्शंस ड्रॉ द शेप ऑफ अ प्लेन वेव फ्रंट एंड एज इट गेट रिफ्रैक्टेड ऑन पासिंग थ्रू अ कन्वेक्स लेंस। आपसे पूछा हुआ है कि एक कन्वेक्स लेंस पे अगर प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट कराओगे तो वो फिर किस तरीके से रिफ्रैक्ट होगी। तो समझ के देखिए इस बात को कि यहाँ पे हमारे पास लेंस है, ठीक है, इसके सामने हमने रखा एक प्लेन वेव फ्रंट, ठीक। और जब ये प्लेन वेव फ्रंट इस पर टकराएगा तो जब ये बाहर की ओर निकलता है तो स्फेरिकल वेव फ्रंट बना देता है। इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखिए, मान लीजिए ये है मेरे पास एक प्लेन वेव फ्रंट, ठीक है, और बीच में था हमारे पास यहाँ पे एक लेंस, राइट। तो प्लेन वेव फ्रंट के हर एक पॉइंट से जो है वो लाइट के सोर्स निकलेंगे। हर एक पॉइंट जो है अपने आप में एक सोर्स भी होता है और फिर उस सोर्स से रेज निकलेंगे। चलिए इसे रेज कह लेते हैं, ठीक है। तो हर एक पॉइंट से यहाँ से यहाँ से यहाँ से हर एक जगह से रेज निकलेंगे। अब जब मान लीजिए ये रेज यहाँ निकला, सपोज पहला रे निकला यहाँ गया, ठीक है, एक रे तो ऐसे ही पास हो जाएगा, फिर एक रे यहाँ गया, ठीक है। तो जब ये रे जाएगा तो ये इस तरीके से अपीयर होगा क्योंकि ये कन्वर्जिंग मिरर है, कन्वर्जिंग लेंस है, ठीक है। तो सारे जो रेज है वो इस तरीके से कन्वर्ज हो जाएंगे। तो जब आप इसको नोट करोगे ना तो ये ऐसे नोट करोगे इस तरीके से, तो एक तरीके से स्फेयर बन जाएगा आगे की ओर, ठीक है, या आगे की ओर फर्दर स्फेयर बन जाएगा, ठीक है। इसके पाथ को मतलब कि इसके आगे जो मीडियम के पाथ में डॉट डाल के मिलाने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे स्फेयर बन जाएगा क्योंकि ये कन्वर्ज करा रहा है, ठीक है। तो कन्वर्स करा रहा है तो ये स्फेयर जैसा ही अपीयर होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ से रेस गया होगा, ठीक है, और ये एक तरीके से स्फेयर बनता हुआ नज़र आ रहा है आपको। आप इस लाइट को आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये इंसिडेंट रे होगा, ठीक है, यहाँ जाएगा और ऐसे कन्वर्ज होने की कोशिश करेगा। ये इंसिडेंट रे ऐसे कन्वर्ज होने की कोशिश करेगा। तो जब इनके पाथ में सारे पार्टिकल्स को आप मिलाओगे तो आपको ये स्फेयर दिखेगा, ठीक है। और जो बीच वाला है वो तो एज इट इज ऐसे ही पास कर रहा है, ठीक है। तो ये सारे फोकस में मिलने की कोशिश करेंगे तो ये सब ऐसे मिलेंगे। यहाँ पे जब ये मिल जाएंगे तो इसके पीछे मान लो कि स्फेयर ही बन रहा था, ठीक है। तो प्लेन वेव फ्रंट जब कभी भी एक लेंस के ऊपर टकराता है तो फर्दर रिफ्रैक्ट होने के बाद, रिफ्रैक्ट होने के बाद कैसा वेव फ्रंट बनता है, स्फेरिकल वेव फ्रंट बनता है। चलिए डिस्कस करते हैं। सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट हो गया। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे पूछा हुआ है आपसे कि व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, वो अपनी स्पीड को खो देता है, डज दिस लॉस इंप्लाइज अ रिडक्शन ऑफ एनर्जी। तो क्या उसकी एनर्जी भी खत्म हो गई? तो इसके आंसर को पढ़ते हैं। नो, दिस लॉस डज नॉट इंप्लाई अ रिडक्शन इन एनर्जी carried by the light wave. Energy of any wave depend upon its frequency which remains same whenever the light wave travel from one medium to another. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था क्योंकि एनर्जी जो है वो इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करती कि स्पीड कम हुआ या ज़्यादा। एनर्जी इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि उसकी फ्रीक्वेंसी कैसी है, राइट। अगर मान लीजिए फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो एनर्जी ज़्यादा होगी, अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो एनर्जी कम होगी। भाई ये भी तो हो सकता है ना, बहुत पावरफुल लाइट रे है मगर वो बहुत धीरे धीरे ट्रेवल कर रहा है क्योंकि मीडियम का भी कॉज हो सकता है। स्पीड चेंज तो मीडियम की वजह से होता है मोस्टली, या फिर टाइप ऑफ ऑब्स्टेकल की वजह से। तो यहाँ पे एनर्जी का कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पे सब कुछ फ्रीक्वेंसी से होता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पे डिपेंड करता है एनर्जी, ना कि स्पीड पे डिपेंड करता हो, ठीक है। तो एनर्जी में कोई कमी नहीं आएगी, राइट। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 डन। अब डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन, जहां पे आपसे पूछा हुआ है क्वेश्चन, यस, डिफाइन टाइप ऑफ लाइट वेव अकॉर्डिंग टू हाइजेंस प्रिंसिपल, विच ऑप्टिकल फेनोमेना प्रूव दिस रॉन्ग। भाई हाइजेंस ने क्या बताया था लाइट वेव के बारे में? तो उन्होंने कहा था कि जो लाइट वेव होते हैं वो लॉन्गिट्यूडनल वेव होते हैं। मगर ये चैप्टर में अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो, ठीक है, तो आपको मालूम होगा कि जो लाइट वेव्स होते हैं ज्यादातर वेव के केस में वो ट्रांसवर्स की तरह एक्ट करते हैं। तो पहले तो समझते हैं कि ट्रांसवर्स क्या होता है। तो अगर मैं आपको यहाँ पे ट्रांसवर्स समझाने की कोशिश करूँ, लेट सपोज मैं ट्रांसवर्स समझाऊं, तो ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। ट्रांसवर्स वेव वो वेव होते हैं जब वो प्रोपोगेट करते हैं, आगे की ओर ऐसे प्रोपोगेट करते हैं, ठीक है। तो मीडियम के पार्टिकल्स उनके परपेंडिकुलर वाइब्रेट करते हैं, मतलब वो उनका प्रोपोगेशन ऐसा होता है और मीडियम के पार्टिकल उन पे ऐसे परपेंडिकुलर वाइब्रेट करते हैं। मैं थोड़ा और अच्छे से आपको समझाता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए
ये आगे की ओर वेव प्रोपोगेट कर रहा है, तो जो भी ये मीडियम के पार्टिकल को डिस्टर्ब करेगा ना, वो उसके मीन पोजीशन पे टू और फ्रो मोशन करके दिखाएंगे, और ऐसे को हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। इन यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, इन जगह पे मीडियम के पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, और ये ऊपर नीचे वाइब्रेट करेंगे, तो इसे हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। प्रोपोगेशन आगे की ओर है और पार्टिकल्स ऊपर वाइब्रेट कर रहा है, तो प्रोपोगेशन और पार्टिकल के वाइब्रेशन में परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो हाइजेंस ने कहा था कि, यहाँ पे डिस्कस करते हैं, देखिए कि जो वेव्स होते हैं वो लॉन्गिट्यूडनल होते हैं, बट ऐसा था नहीं। कैसे हमें समझ आया ऐसा नहीं था? पोलराइजेशन जो है एक ऐसा फेनोमेना है जहां पे ये प्रूफ कर दिया गया कि लाइट के वेव जो है वो लॉन्गिट्यूडनल नहीं बल्कि ट्रांसवर्स है। अब जब आप पोलराइजेशन डिस्कस करेंगे तो वहां समझ आ जाएगा, ठीक है, कि लाइट जो होते हैं वो ट्रांसवर्स वेव से होते हैं। अब आप कॉमेंट सेक्शन में ये बताओ कि लॉन्गिट्यूडनल वेव वैसे क्या होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था, और प्लीज कॉमेंट सारे बच्चे करेंगे। चलिए क्वेश्चन 4 को डिस्कस करते हैं। 4th में आपसे पूछा हुआ है, लेट्स मी जूम दिस आउट, ओके, डिफाइन सेकेंडरी वेवलेट्स, ठीक है, वेवलेट्स पूछा हुआ है, एंड हाउ वी कैन कंस्ट्रक्ट अ न्यू वेव फ्रंट विद देम, उसकी मदद से नए वेव फ्रंट का निर्माण कैसे किया जाएगा। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले तो हाइजेंस के हिसाब से जितने भी पार्टिकल्स मीडियम के होते हैं वेव फ्रंट पे, वो सब के सब नए सोर्स की तरह एक्ट करते हैं, और इसी को आप कहते हो सेकेंडरी वेवलेट्स। द इन्वेलप ऑफ द सेकेंडरी वेवलेट्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एट एन इंस्टेंस गिव्स टू न्यू वेव फ्रंट। बड़ा सिंपल सा है, मान लो कि ये मेरे पास एक सोर्स है, ठीक है, इस सोर्स की मदद से बहुत सारी रेज बाहर की ओर निकलेंगी, तो इस सोर्स को आगे मीडियम का सामना करना पड़ेगा। अब मान लो कि मीडियम में बहुत सारे पार्टिकल है, लेट्स सपोज ये सारे पार्टिकल्स हैं, ठीक है। अब ये जो सोर्स है ना, इन पार्टिकल्स को हिट करेगा, तो इनका कॉन्टिन्यूअस लोकस क्या देता है? एक वेव फ्रंट देता है। क्या देता है? वेव फ्रंट देता है। तो ये मेरे पास है वेव फ्रंट, ठीक है, वेव फ्रंट 1 है, ओके। अब ऐसा तो है नहीं कि ये वेव फ्रंट रुक जाएगा आगे की और ये भी प्रोपोगेट करेगा, तो इस वेव फ्रंट पे जितने भी, अगर मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश करूँ, यहाँ पे इस वेव फ्रंट पे जितने भी पॉइंट्स होंगे, बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, वो सभी पॉइंट फ्रेश सोर्स की तरह एक्ट करेंगे, ठीक है। ये वेव फ्रंट के सारे पॉइंट फ्रेश सोर्स की तरह एक्ट करेंगे, तो इसके इर्द गिर्द गोला लगा दो, ठीक है। क्यों लगा दिया गोला? क्योंकि ये अपने आसपास के सारे पार्टिकल्स को, मान लो कि ये सोर्स है, सपोज दिस वन इज योर सोर्स, ठीक है, ये सोर्स है, इस वेव के ऊपर ये सोर्स है, तो ये अपने आसपास के सारे पार्टिकल को हिट करेगा, ठीक है। तो ये जो गोला मैंने बनाया ना पर्पल कलर का, दैट इज द वेवलेट। यस, ये वेवलेट है, अभी वेव फ्रंट नहीं है, और इसके ऊपर आप टेंजेंशियली लाइन ड्रॉ कर दो, एक और लाइन ड्रॉ कर दो ऐसे, ठीक है, ये ड्रॉ कर दो, तो ये आपका सेकेंडरी वेव फ्रंट हो गया, ठीक है। तो आप ध्यान से नोटिस करो, अंदर वाला ब्लू भी वेव फ्रंट, बाहर वाला ब्लू भी वेव फ्रंट, अंदर वाला ब्लू प्राइमरी वेव फ्रंट, ये सेकेंडरी वेव फ्रंट, और ये है आपका वेवलेट, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ आया होगा। तो ये 4 क्वेश्चन थे आज के सेशन में जो हमने डिस्कस किए। अब यहाँ पे मेरा साथ खत्म, और आपके लिए क्वेश्चन है जो आप खुद से ही सॉल्व करोगे, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसे सॉल्व कर लोगे। क्वेश्चन है, डिराइव रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन वेव फ्रंट। आपको रिफ्रैक्शन के फेनोमेना को प्लेन वेव फ्रंट से समझाना है। तो आई होप कि आप इसका आंसर कर लोगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, और इसी तरीके से हम इस सीरीज़ को आगे भी कंटिन्यू रखेंगे, और इस आंसर को आप कमेंट बॉक्स में करके बताइए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।